प्रातः वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धामूर्ति देवियों एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, इससे थोड़ा निवेदन कर दो भाई, बन सके तो। अच्छी बातें जीवन में कभी कभी सौभाग्य से सुनने को मिलती है। कभी कभी सत्संग क्या है, अच्छी बातें क्या है। जैसे कमरा है, उस कमरे में बहुत सारा सामान है, लेकिन तितर बितर है, तो बैठने की जगह नहीं है, कमरा खराब है। लेकिन उन्हीं सामानों को अपनी अपनी जगह पर अलमारी में, किनारे से, सोफा पर, बेड पर सजा करके रख दीजिए। बैठने की जगह, लेटने की जगह, देखने की जगह सब खूबसूरत हो जाएगी। मनों में इतना ही अंतर है। हमारे मनों में बातें बिखरी हुई पड़ी है। उन बातों को आप सजा करके ठीक से रख लीजिए, मन बढ़िया हो जाएगा। केवल दिमाग से जब हम सत्संग सुनते हैं, तो ये केवल दिमाग से हम पैसे की बात सुनते हैं तो एकदम से धनी बनने की इच्छा हो जाती है। ये मन की आदत है, नकल है। एकदम से सत्संग की बातें सुन करके हमको मुक्त होने की इच्छा हो जाती है। धनी होना क्या है, मुक्त होना क्या है, ये न कोई बड़ी चीज है, न कोई इतनी दूर की चीज है, और न ये आपके लिए कोई मुश्किल है। इसमें जो दूरी है आपके बंधन और मुक्ति की, आपके गरीबी और अमीरी की, आपके दुख और सुख की जो दूरी है बीच में, कुछ भी नहीं है, केवल मन की दूरी है। मन से आप ना समझ तो बंधन में है, और मन से समझ में आ जाए तो आप अभी से ही इसी क्षण प्रति क्षण मुक्त है। खाने से, पीने से, चलने से, सोने से, देह व्यवहार करने से कोई भी बंधन में नहीं होता है, और ना इनमें कुछ बदलने से आदमी मुक्त होता है। मुक्ति और बंधन ये दोनों मन में पड़े होते हैं, और मन को आप सही जगह पर लगा दिए। सही जगह कौन सी है? अपने भीतर है। बाहर की जगह आपके मन लगाने की नहीं है। बाहर की जगह काम चलाऊ है, पुत्र है, परिवार है, धन है, जमीन है, ये टेम्परेरी है। ये आपके हैं भी और आपके नहीं भी हैं। आपके हैं तो आपको क्या होगा इससे? आपका इसमें हिस्सा जो है वो केवल अपने पेट भरने भर का है, कपड़ा पहनने भर का है, एक चारपाई की जगह चाहिए उतने भर का है। ऐसे सबके लिए है। इतने से ज़्यादा बाहर आपको दौड़ने, मानने, जानने, उलझने की जरूरत नहीं है। बाकी कम ज़्यादा की जो बात है, तो जैसे हाथी है, उसको कोई चाहत थोड़ी है। हाथी की जो इसको ले जाओ
कौन भाई, गम्मत क्यों कर रहे हैं? एक बार हो गया, 10 बार हो गया। हाथी का जो मोटा शरीर है ये उसकी तरक्की थोड़ी है कि उसने बड़ी मेहनत की हो तो हाथी इतना मोटा हो गया है, और न उसका मोटा होना उसके लिए कोई सुखदाई है। गर्दना मोटा है, हाथ पैर मोटा है, चल नहीं पाए, और इतना बड़ा शरीर होते हुए भी एक आदमी के इशारे में चलना पड़े। इसी प्रकार से बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहने का परिणाम नहीं है। कभी कभी ना चाहने पर भी बहुत पैसा मिल जाता है। कैसे मिलता है? अमीर घर में बच्चे का जन्म हो गया, चाहा था क्या? पैसा मिल गया। अभी अंबानी के घर में एक लड़का है, बड़ा मोटा है, पैसा भी है, बड़ा मोटा है, करी क्या? शरीर ऐसे मोटा है और खाए तो और मोटा होगा। उसके जीवन में, उसके शरीर में कुछ भी अंदर जाने की जगह नहीं है। तो बहुत बढ़िया उसने आसान रास्ता निकाला कि जामनगर में बहुत दूर के एरिया में बाग बगीचा लगवा दिया, पर्यावरण शुद्ध हुआ। अभयारण्य बना दिया तो पशु पक्षियों को आनंद की जगह मिल गई। उसी में घूमता भी है, दाना भी चुनाता है, पानी देता है, आनंद से जी रहा है। इसके अलावा और क्या कर सकता है? और अगर उसका मोटा शरीर नहीं होता, इतना पैसा नहीं होता, तो अपना 4-6 घंटे लोग जैसे काम करते हैं वो काम करता, दिन भर में जो 1000-500 कमाता वो घर में लाता, जो स्वास्थ्यकर चीजें हैं वो खाता, आराम से सोता, प्रेम से जीता। अगर यही इतनी चीज में आपको मन में संतुष्टि हो जाए, वो मुक्ति। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। एकदम साफ साफ है, इसमें कौन सी उलझन है, कमी क्या है? अब मन नहीं समझ पाए तो उनके पास इतना ज्यादा है। अब यही कम ज्यादा में तो साधु भी लड़ मर रहे हैं। फिर तो मुक्ति कहाँ है? मुक्ति केवल मंच तक है बस। जब कोई सुनने आता है तो मुक्ति की परिभाषा बता देंगे, कोई सुनने आता है तो उसको दया धर्म सिखा देंगे, और जहाँ जमीन जायदाद की बात आई, जहाँ पर गद्दी की बात आई, कितने एक मठों में बहुत झगड़ा है। तो है तो इसका मतलब साधु गलत थोड़ी है, आदमी गलत है, मन गलत है। साधु शब्द तो पावन है, पवित्र है। कोई माँ अपने बेटे की हत्या कर दे तो माँ गलत थोड़ी है। उस माँ ने बेटे की हत्या नहीं की, उसके भीतर में, उसके मन ने जो बिगड़ गया था। अभी डिप्रेशन एक बहुत बड़ी बीमारी चलती है, और दिल्ली में माँ है, बेटे हैं, पति हैं, 4-5 लोग एक ही साथ में फांसी से लटक करके मर गए। वे 2-4 महीने के अंदर की बात है। इस मन को संभाल करके रखना है। इसलिए केवल ग्रंथों को पढ़ करके और साधु संतों की बातों को सुन करके बहुत ऊंची छलांग भी मत लगाइए और निराशा भी मत रखिए। क्या कहें, हम तो गृहस्थी में पड़े हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। इसमें गृहस्थी विरक्ति का कुछ भी भेदभाव नहीं है। भेदभाव है मन का और मन जनित व्यवहार का। मन बढ़िया है, मुक्त है, तो जो भी काम आप करोगे तो वैसे ही करोगे जैसे गैरेज से निकली हुई, धुली हुई और साफ चमाचम चमकती हुई गाड़ी आराम से चलती है। वो मुक्त है। गियर फंस रहा है, ब्रेक ठीक से लगता नहीं है, एक्सीलेटर काम नहीं कर रहा है, बंधन में है। आज के युग में गरीब कोई नहीं, खाने पीने की कोई समस्या नहीं, किसी को कोई गुलामी की जंजीर नहीं है। पहले कभी ऐसे हुआ करता था। मुसलमानों ने बहुत सताया लोगों को, जिम्मेदार बन करके, अपने शासन का दुरुपयोग करके,
और उनकी सोच, उनकी गलत शिक्षा के कारण से इस धरती पर बहुत अन्याय हुआ। सब मुसलमान खराब नहीं होते। एक मुसलमान को मैं जानता हूं, अपने भक्त है नेपाल में, उनको कोई संतान नहीं थी और जमीन उनके पास में 500-700 बीघे थी। तो जब जिम्मेदारी उन्मूलन आया तो उनको लगा कि जिम्मेदारी हमारी चली जाएगी, जमीन सरकारी हो जाएगी। भारतवर्ष में भी ये कानून लागू हुआ था कि इंदिरा के पीरियड में, जिसको सीलिंग एक्ट कहते थे। तो बिनोआ जी ने, उस जमाने की बात है, वो फिर भूदान आंदोलन चलाया उन्होंने। बिनोआ कौन? एक सुलझे हुए विचार के व्यक्ति, जिसको हम संत कहते हैं, सुलझे हुए विचार के। उनका ये नारा था कि जल, जंगल, जमीन, ये तीनों बटके रहेंगे, इस पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता है। हमने बताया किसी को पानी ठीक से पीना चाहिए, तो इतना पीने लगे कि एक एक बाल्टी पानी सवेरे पीने लगे वो। मैंने कहा हाथी होना चाहते हो क्या? उस ठीक से का अर्थ अगर यही लगाया हो तो बताइए कितना बड़ा बंधन है ये। मुक्ति भी बंधन है। अगर बार बार आप मुक्ति शब्द में ही फंसे रह गए तो आप पहले मुक्त थे, अब बंध गए। फिर भूदान आंदोलन चलाया उन्होंने। जल, जंगल, जमीन, ये ज्यादा है अपने से तो ये बंटकर रहेगी, आपकी रहेगी नहीं। और बात सच थी। जिम्मेदारों के पास में हजार बीघे जमीन थी और उनके बच्चे 2 हैं। खाने के लिए कितना चाहिए? पर जगह जगह ऐसे संतों जैसे कार्यक्रम कराकर लोगों को इकट्ठा किया, समझाया। तो बहुत सारे राजों ने, महाराजाओं ने छोड़ दी जमीन। अभी भी वो जमीन कहीं कहीं ऐसे पड़ी हुई है, बांट दिया। आज भी संतों से प्रेरणा पा करके, जिसके घर में जरूरत भर का ही भोजन है, पैसा है, उन लोगों ने भी 2-3 दिन से यहां पर खिलाया पिलाया है। किस प्रेरणा से? कि जब एक पशु है वो भूसा खाकर, वेस्टेज खाकर के दूध दे सकता है, एक पशु है, तो हम तो इंसान है, केवल अपने पेट में खाया तो क्या खाया, खिलाकर तब खाया। इसलिए सवेरे सवेरे उठ करके संत लोग कहते हैं कि आसपास में कुछ न हो तो तुलसी का पेड़ हो तो एक गिलास, एक लोटा पानी डाल दीजिए, तब खाना शुरू करिए, खिलाकर तब खाइए। बेल का पेड़ है, आम का पेड़ है, कोई पेड़ है, ये सब जड़ पूजा नहीं है। लेकिन जो नहीं समझते हैं बकवास कहते हैं। ये कितनी बड़ी स्वार्थ अंधता है कि आपको शुद्ध हवा चाहिए, आपको शुद्ध पानी चाहिए, शुद्ध फल चाहिए, सब्जी चाहिए, लेकिन उसमें काम नहीं चाहिए। और योगा करने वालों को मैंने देखा इसे, दूसरों को पाखंड बताने वाले, दूसरों को अंधविश्वासी कहने वाले। काठमांडू में था मैं, अपने की बात है और अपने पराये सब एक जैसे होते हैं। स्वामी रामदेव का कार्यक्रम आया और पैसा लगा दिया उन्होंने, 2000 रुपये, 2500 रुपये, वीआईपी का 5000 रुपये। तो योगा वीआईपी में ज़्यादा होगा, पीछे वाला कम होगा क्या? अगर हमारी बात सही से सुनाई पड़ रही है तो यहाँ का ज्ञान दूसरा है, वहाँ का दूसरा होगा क्या? लेकिन जब बुद्धि भटकी हुई है, क्यों भटकी है? पैसा ज़्यादा है। तो उसी को स्वामी रामदेव ने भी खींचा सबसे कि अभी पैसा निकल आएगा बाहर, दिमाग सही हो जाएगा और ये ऐसे उल्टे टंगे को तो इनका योगा हो जाएगा। तभी लोग कहते हैं कि घी खाए शक्कर से। खाने का तरीका है कि घी ऐसे पचता नहीं तो शक्कर के साथ खाए, घी खाए शक्कर से और दुनिया लूटे मक्कर से। लेकिन मक्कर जो करेगा वो पहले लुट जाएगा और पैसा तो पता नहीं कहाँ चला जाएगा। मक्कर उक्कर नहीं करना चाहिए। 5-5 हजार रुपये टिकट लेकर के
और कुछ उसमें साधु लोग भी थे, योगा करने गए। अब आश्रम पर गिने चुने लोग रह गए, भंडारा बनना है 50 लोगों का, सारा भोजन बन गया, आटा सानना बाकी रह गया। तो जब वहाँ से आए योगा करने वाले, तो उसमें से किसी ने कहा कि भाई सारा भोजन तैयार है आप लोगों के लिए, आटा नहीं सना है तो सान लीजिए। तो बोले मैं तो योगा करके आया हूँ। जो काम आटा सानने में योग होना चाहिए था वो नहीं समझ में आया, और 5,000 रुपये दे करके वहाँ पर शरारत करके चले आए। ये पाखंड चलता है संसार में, बहुत लोग कर रहे हैं। घर का काम नौकर से कराना और अपने योगा में जाना। मुक्ति के नाम पर, सत्संग के नाम पर, धर्म के नाम पर अगर आप समझोगे नहीं तो अंधी चाल है इस दुनिया में। कैसी गत संसार की ज्यों गाडर की ठाठ। जो कुछ भी है आपके जीवन के लिए है, आपके आसपास में है। धर्म भी है, कर्म भी है, बंधन भी है, मुक्ति भी है। अब जो दूर जाने, बाहर जाने की बात कही जाती है, तो घर में मन का कचड़ा ज़्यादा हो जाता है। वही बहू, वही बेटा, वही घर, वही खाना, तो दिमाग इतना चक्रव्यूह जैसे नाच जाता है कि कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसे समय के लिए हफ्ते में एक दिन के लिए, महीने में एक दिन के लिए एक नियम बना लेना चाहिए कि अपने घर से दूर, जहाँ पर मेरा तेरा नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो उसको या तो मंदिर कहा जा सकता है या आश्रम कहा जा सकता है। आश्रम में फिर साधु लोग मेरा मेरा बोलते रहते हैं, हालांकि आश्रम किसी का नहीं होता है। इसलिए जो समझदार संत है वो कहते हैं कि सीताराम मंदिर, कबीर साहब का मंदिर, मतलब इस पर किसी का अधिकार नहीं है। इस पर जो आए और यहाँ का आनंद ले, यहाँ का गुण ले, यहाँ का लाभ ले, वो इसका है। और जो धमाल मचाए उसकी जगह पुलिस के जेल में है। घरों में जो, जैसे हम लोग दिन भर काम करते हैं तो पसीना आता है, पसीना के साथ शरीर के अंदर की गंदगी आती है, मैल आता है। वैसे ही लोगों के मनों के साथ काम करते करते मोह भी आता है, काम भी बढ़ता है, तृष्णा भी बढ़ती है, लालच भी बढ़ता है, गुस्सा भी बढ़ता है। ये मन का पसीना है, मन का मैल है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, वैमनस, ये सब मन के मैल है। वो बनता है सबको। जहाँ 2-4 लोगों के बीच में रहोगे बनेगा, पक्का बनेगा। इस मैल को छुड़ाने के लिए हफ्ता में, महीना में जब समय मिले तो नज़दीक है, दूर है, आश्रम में, और उसी को जहाँ पर ये धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती है, मुसलमान में हज कह दिया जाता है, ईसाइयों में चर्च कह दिया जाता है, और भारतीय संस्कृति, हिंदू परंपरा में तीर्थ यात्रा कह दिया जाता है। पुराने जमाने से चली आई ये परंपरा कि जो अपनी कमाई है उसको लेकर के जाइए, लूले, लंगड़े, अंधे, कोढ़ी बहुत मिलेंगे वहाँ, कुछ उनको खिलाइए, और उनको जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे मैं तो बहुत सुख में जी रहा था, हमारे घर में इतनी व्यवस्था है कि कोई कमी नहीं है, तो वहाँ बेकार चकचक होता रहता है। यहाँ तो देखो बेचारे की आंखें नहीं है, पैर नहीं है, हाथ नहीं है। तो फिर अपना जो दुख है ये सब वहाँ पर उड़ जाता है, समाप्त हो जाता है। और फिर जो 2-4 दिन, 10 दिन, महीना दिन बाहर घूम के आते हैं तो ब्रेन वॉश हो जाता है, मन बदल जाता है। तब घर के वही बेटे, वही बहू जो कल शत्रु जैसे लगते थे, आज सुंदर लगेंगे वो। फिर उनके साथ समान व्यवहार होगा। ये धर्म है। मंदिर धर्म नहीं है, कुंभ धर्म नहीं है, लेकिन आपके मैल को ये साफ करते हैं, ये धर्म है। कुंभ मेला क्यों लगा कि आज तक लगभग 30-35 करोड़ आदमी आ चुके। आप बताइए कि हिंदुस्तान में कोई ऐसी जगह है कि इतने लोगों के लिए पीने का पानी मिल सके, स्नान करने का पानी मिल सके? वो जगह वही प्रयाग है जहाँ 3 नदियाँ मिलती थी आपस में। कोई जमाना रहा होगा कि संतों ने मिल करके वहाँ पर एक कार्यक्रम रखा
और लोगों को ये शिक्षा दी कि भाई किसी की कोई समस्या हो तो वहाँ संत के दर्शन करना। संत लोग एकांतवास, कल्पवास, उपवास कर रहे हैं, तो जाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनका सानिध्य मिलेगा, उनके दर्शन होंगे, बाणी वचन होंगे, तो उनको रिलीफ मिलेगा। जब आप एक एक महीना अस्पताल में जाते हो, फिर ज़्यादा हो जाए तो 6-6 महीना अस्पताल में रहते हो, वहाँ की बुराई कोई नहीं करता है, तो कुंभ की बुराई क्यों कर रहा है आदमी? कुंभ में ऐसे कौन गंदी चीज है, कौन गड़बड़ है जो उसकी बुराई हो रही? अभी देखिए वहाँ मुस्लिम कंट्रीज में, अमेरिका में नास्तिक लोग जो नहीं समझते हैं, पत्र पत्रिकाओं में फालतू की अंट संट, इतने करोड़ रुपए वहाँ पर खर्चा हो रहे, इतने करोड़ रुपए कर देते तो ये हो जाता, वो हो जाता, वो हो जाता। जो वहाँ के लोगों के मनों में आराम मिल रहा है, शांति मिल रही है, ये कहाँ से मिलता? ये रोटी खाने से मिलता होता सबके घर में रोटी है। काम क्रोध से मिलता हो तो घर में सबके पत्नी भी है, क्रोध भी है, पति भी है, लड़के बच्चे भी हैं। दुनिया में तो सबके पास सब कुछ है, तभी तो दुनिया इतना आजिज आ चुकी है। और फिर आदमी नहीं समझता है तो कहता है कुंभ में इतना पैसा खराब हुआ। दूसरी तरफ अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुंभ में पैसा का अर्जन भी बहुत हुआ, सरकार ने कमाया भी बहुत। और वो सरकार का पैसा नहीं है, वो पैसा फिर हम लोगों के विकास में लगेगा। इसलिए सरकार भी एक भगवान की जगह है। किसी को टैक्स देना पड़े तो ईमानदारी से देना चाहिए। आप मंदिर में दे रहे हो और सरकार में दे रहे हो, दोनों में अंतर नहीं है। अब पाजी आदमी हो तो मंदिर में पुजारी गड़बड़ करेगा, और पाजी हो तो सरकार के यहाँ जो काम करता है बाबू और अफसर गड़बड़ करेंगे। गड़बड़ करेंगे तो नगर झेलेंगे, वो जाने। अगर कोई जानबूझ करके पाप करता है तो पाप उसके अंदर में है, हमारा क्या लगता है? हम ईमानदारी पूर्वक जहां पर हैं वहां पर अपने जीवन का निर्वाह करें, ये धर्म है। रही बात बड़ी बात और छोटी बात की, मैंने कहा कि धनी होना बड़ी बात नहीं है, ये प्रारब्ध से होता है। कोई उतनी ही मेहनत करता है, केवल जीता है, कमाता है, बढ़िया से जीता है, और कोई को उतने में ही बहुत पैसा मिल जाता है। लेकिन जो बहुत देख करके हम लालायित होते हैं वो हमारा वहम है, वो भ्रम है। जैसे बिंदुआ जी ने कहा जल जंगल जमीन ये बटकर रहेगा, बट गई वो जमीन। जितना अपना है वो भी हमारा हमेशा नहीं रहेगा। आप गिनिए कि आपकी उम्र कितनी हो गई, और जो इससे पहले लोग थे उनका क्या रह गया। एक अच्छे से जिंदगी जीने के अलावा यहाँ कुछ भी अपना नहीं है, और यही मुक्ति है। जो इतनी बात समझ चुका वो घर में रहता है तो वन में रहता है तो कहीं भी रहता है, वो मुक्त है। और ऐसे ऐसे नेताओं को, अफसरों को मैं जानता हूँ कि जिन्होंने एक पैसा भी सरकार का गमन नहीं किया है। ऐसे अफसर हैं, कमिश्नर थे, उन्होंने किसी का काम कर दिया, बहुत खुश हुआ, और चाहे तो वो 2-4 लाख रुपए ले सकते थे रिश्वत। जब वो देने के लिए कुछ आया कि आपने हमारे साथ इतनी नेक दिली दिखाई, हमारा काम किया, तो मैं कुछ खर्चा करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि गांव में जाकर के आप बच्चों को मिठाई खिला दीजिए, आप बच्चों को मच्छरदानी बांट दीजिए। वो ऐसे अफसर करते हैं। तो ऐसे घरों में भी जिसके पास उसके पुण्य से, प्रारब्ध से लगता है कि पैसा ज़्यादा है, तो अपना जा करके आश्रम में है, धर्मशाला में है, अस्पताल में है, मट्ठा बांट देता है, दूध बांट देता है, रोटी बांट देता है, खिला देता है। उसके धन का, कमाई का सदुपयोग होगा तो मन प्रसन्न होगा, पुण्य बढ़ेगा। अगर ये नहीं हुआ तो घर में पैसा ज़्यादा हुआ तो पैसा बच्चों के दिमाग में खुराफात पैदा करेगा, और ये बच्चे अंट संट खाएंगे और उसके बाद बिगड़ेंगे। फिर कितनी पीढ़ी बिगड़ती चली जाएगी। या हवेलियों में रहने वाले राजे महाराजाओं के राजकुमारों की दशा देख लीजिए। आज आप देखने जाते हैं दिल्ली का लाल किला, लखनऊ में जाते हैं नवाबों की हवेली, जिसको भूल भुलैया कहते हैं, भूल भुलैया। ये नवाब कैसे, किस कदर से अलाल बन करके मरे हैं। ये आज उनकी केवल कहानी रह गई है,
कि कोई बाप अपने बेटे को बहुत नाराज होता है, काम ना करने पर, आवारा बनने पर, कहता है साले लखनऊ के नवाब हो गए हो। दर्द इतना अधिक उछल जाता है उसका कि मुख से ये शब्द उसके निकलते हैं। क्या अर्थ है इसका नवाब होने का? नवाब जो लखनऊ का था, अंतिम आक्रमण अंग्रेजों का हुआ, सब तो भाग गए, उसकी पुलिस और उसकी सेना लड़ नहीं सकी, भाग गई। सिंहासन पर अकेले वो नवाब बैठा मिला। जनरल ने उसको पकड़ लिया, चलो, उठा चला। कुछ देर के बाद देखा कि ये जूता भी नहीं पहना हुआ है। उसने उससे पूछा कि ये बताइए कि सब तो भाग गए लेकिन आप क्यों नहीं भागे? जान सबको प्यारी होती है, भगना चाहिए था। तो उसने कहा कि कोई जूता पहनाने वाला नहीं मिला। तो कहा अभी तक कैसे पहनते थे? कहा नौकर पहनाता था। तो कहा जूता तो वहीं रखा पड़ा था, मैंने देखा। कहा कि जूते का मुंह नहीं दिखाई पड़ा, किधर से पैर अंदर में जाता है। जो जूता था उल्टा पड़ गया था, तल्ला ऊपर हो गया, मुंह नीचे हो गया। जो आदमी आज तक अपनी जिंदगी में जूता कैसे पहनाया जाता है, और माँ यही तो बनाती है बच्चे को, मोजा अपने हाथ से पहनाती है। एक तो बच्चे को मोजा पहनाना नहीं चाहिए, थोड़ी दिन तो मिट्टी का माँ का स्पर्श होने दो, हाथ में पैरों में मिट्टी लगे, धूल लगे, हवा लगे, इससे बच्चे मजबूत होते हैं। गंदगी नहीं, जैसे आप शहर के अंदर में होते हैं तो जो नाली की गंदगी है ये नुकसानदेह है, लेकिन घर के आसपास शुद्ध मिट्टी है तो 2 घंटे तो उस माँ को आप देना चाहिए बेटे को। लेकिन माँ के मन की बात है, समझ नहीं है, शरीर से मोह है, मोह के कारण से ये गंदे विचार मन में आते हैं जो बच्चे की जिंदगी को नवाबी तक पहुंचा देते हैं। कभी उसको मुसीबत पड़ी तो चल नहीं पाएगा, जूता नहीं पहन पाएगा, मोजा नहीं पहन पाएगा। और दूसरी बात, आप विश्वास करिए कि आप माँ हो, एक बड़ी भी माँ है। आपसे, इस मनुष्य समाज से, दुनिया में जंतु से, जानवर से, इस सृष्टि से बड़ी अगर कोई चीज है तो क्या है? जो एक पूरा तंत्र है। अब इसका एक नाम क्या कह दें हम? अगर हम भगवान कहेंगे तो कहेंगे कि अब तो ये कबीरपंथी होकर भी भगवान मानते हैं, तुरंत झगड़ा शुरू हो जाएगा। जिस तंत्र में हम जी रहे हैं वो भगवान है, वो आपकी रक्षा करता है। कैसे करता है? शुद्ध पानी देकर करता है, ऑक्सीजन देकर करता है। आप एक चना देते हो, 100 चना उगल कर करता है। अगर ये सारे काम, जैसे आप रोटी बना के खाते हो, अगर आपको गेहूं भी, चना भी, मटर भी बनाना पड़ता तो बताइए। हम कहते मिट्टी की गोलिये बराबर आपको चना बनाना पड़े तो कितने दिन में बनाओगे? बताइए। और याद नहीं करते, समझते नहीं तो फूले घूमते हैं कि हम इतने मेहनत करते हैं। अरे सारी मेहनत तो पृथ्वी कर रही है जो रात दिन घूमती है। सारी मेहनत तो हवाएं करती हैं कि हम विंडो खोलते हैं और तुरंत हमारे भीतर आ जाती है। और ये नहीं होगी तो मर जाएगा आदमी, उसका कोई एहसान नहीं मानता है, क्योंकि ये जड़ है। ये जड़ ही तो हमारे शरीर को इतना जिंदा और दरिया दिल बनाए हुए है। वहीं पर आदमी का गर्व चूर चूर हो जाता है कि पैसे से सब काम नहीं हो सकता। एक कोरोना दिखाया, पैसे वाले नेता, पैसे वाले जज, पैसे वाले अधिकारी मर गए तड़प तड़प करके, उनको ऑक्सीजन नहीं मिला। देहात वाले घूमते रहे सीना खोल करके। इन सबको भी याद करना हमारी भावना की उदारता है और बहुत बड़ा ज्ञान है यह। इससे आप छोटे दिखेंगे, आपका घमंड दूर होगा और आपकी सेहत बनेगी। आप पैसे का दुरुपयोग नहीं करेंगे। तो बच्चों में ये सद्भाव देना, उनको दान पुण्य सिखाना, ये इस अंश से, इस दृष्टिकोण से सही है कि आप सृष्टि से बहुत कुछ लेते हो, देते क्या हो। इसलिए लोग नियम बना रखते हैं कि हम पेड़ में पानी डालेंगे, गाय को रोटी खिलाएंगे, चींटियों को चारा देंगे, जो कुछ भी जैसे आसपास की परिस्थिति हो। संतों के यहाँ जाते हैं, इतना सुंदर वातावरण मिलता है। अब यहाँ पर ये जो भी 1 एकड़ 2 एकड़ की जगह हो, यहाँ पर जब भी आओगे आप तो साफ सफाई मिलेगी, पेड़ पौधे मिलेंगे, पानी मिलेगा, भोजन मिलेगा, जलपान मिलेगा, मीठे वचन मिलेंगे। इतनी व्यवस्था किस ढंग से कैसे हो रही है, जिनके दिमाग में रहता है
उनको लगता है कि ये बहुत बड़ा पुण्य है। ये हम अपने घर को अपने लिए नहीं सही कर पा रहे हैं। ये हजारों लाखों लोगों का घर है ये, और उसका नाम आश्रम है। ये किसी की बपौती नहीं है। ऐसा कभी मानकर नहीं जाना चाहिए कि हमको निमंत्रण नहीं मिला तो इसलिए नहीं गए। अदालत से किसी को निमंत्रण आता है, जेल से किसी को निमंत्रण आता है, जाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। वहां न जाना पड़े इसके लिए यहां आना, अपना रास्ता बना लेना चाहिए। यहां जो आएगा वहां नहीं जाएगा। फिर ये जीवन बहुत सरल है। जो जहां पर भी है बस अपने मन से एकदम से मुक्त रहे, फ्री रहे, निश्चिंत रहे। और धर्म क्या है कि जितना आप खाते हैं उतना काम करिए, धर्म है। कभी भी बीपी शुगर आपको सताएगा नहीं। अगर ज़्यादा काम नहीं है तो भोजन ज़्यादा मत करिए, हल्का करिए, साधारण करिए। लेकिन जहाँ पर पैसे का घमंड होता है तो हम सोचते हैं कि पैसा किस काम में आएगा। ये बस इसी पैसे की अधिकता ने, मेंटेलिटी ने लोगों को आज, नहीं तो 20 साल पहले इतनी ये बीमारी नहीं होती थी। जितना पैसा उतनी बीमारी। आज हम चकित हो रहे हैं कि अभी तक हमने अपने गुरजनों के लिए, हमने अपने लिए 200-400 रुपए की दवाइयाँ नहीं खाई है। बस जब कभी भी कुछ होता है तो भोजन को कम ज़्यादा कर देते हैं, बदल देते हैं, भूखे रह लेते हैं, पानी पी लेते हैं, गर्म ठंडा कर लेते हैं। और ऐसा पहले लोग करते थे। पैसे की अधिकता आज हम लोगों को इस स्टेज पर ले आया है। आज हम लोगों के जीवन में इसको समझने का अवसर है। ये पैसे की बीमारी, बड़पन की बीमारी, आप देखिए आपके घर में बंधे हुए गाय को, भैंस को, बैल को, पशु पक्षियों को कोई ये बीमारी नहीं है। आपके घर में 2 गाय हों, एक गाय को आप मिट्टी के बर्तन में, जिसको नांदा कहते हैं, या बोरा में आप चारा दे दीजिए, और दूसरे को आप, अब सोने का तो हम नहीं कह सकते हैं, ये काल्पनिक हो गया, स्टील की थाली में चारा दे दीजिए, तसला में दे दीजिए। खाएंगे कि नहीं? दोनों खाएंगे। दोनों लड़ेंगे कि उनको बोरा में क्यों दिया, हमें स्टील में मिल गया है, हम बड़े हैं वो छोटे हैं। उनको केवल चारा से मतलब है, बोरा और स्टील से मतलब नहीं है। इतनी सी बात हम मनुष्य होकर नहीं समझ पा रहे। कपड़ा पहनना है, अब ये 10,000 का हो तो कोई मतलब नहीं, 1000 का हो तो कोई मतलब नहीं, जो मिल गया, जो परिस्थिति है वह ठीक है। लेकिन अब मन आदमी को इस लेकर के वहां पहुंचा रहा है कि देखिए, पहुंचते पहुंचते हम तो सोचते थे कि पैसा होगा, बुद्धि बढ़ेगी तो अच्छे से जिएगा आदमी, तो आज फटा पैंट पहन रहा है, घूम रहा है। अब उसकी मर्जी है, क्या कर सकता है कोई। हम दूर दूर तक कह भी नहीं सकते कि वो दोबारा हमारे पास आएगा नहीं, साहब हमारा पैंटे देखा करते हैं। लेकिन आज तक हमें दूर दूर तक नहीं समझ में आया कि ये फटा पैंट लोग क्यों पहनने लगे हैं। आप लोगों के पास कोई उत्तर हो तो बताइएगा। हम लोग भी फटा हुआ कपड़ा पहनना शुरू करेंगे। बाल कटवा रहे हैं, बाल रखवाइए, छोटा कराइए, बस इतने तो है। पूरा रखाना हो तो जटा बना लीजिए, छोटा रखाना हो तो बंगला करा दीजिए। अब बाल कटाने के पीछे भी देखिए, सैलून के सामने कितने चित्र लगे होते हैं। देखिए, जो करना हो कर देंगे। उसके भी अलग अलग नाम है। अगर आपको रिंग रोड बनवाना हो तो ऐसा भी है, बाईपास बनवाना। लोगों के मनों को समझने में आप देखिए कि जो जो सामने आ रहा है, क्या है ये। इसमें कुछ भी अगर आपको जीवन का हित लग रहा हो तो बताइएगा, हम किताब में उसको पब्लिश करेंगे। लेकिन ये मन है, ये कुछ भी पशु पक्षियों में नहीं है। मोर को देखिए, मोर है, मोर और कबूतर दोनों आश्रम में रहते हैं, लेकिन लड़ते कभी नहीं। कबूतर ने कभी कभी कंप्लेन नहीं की कि मेरे सिर पे ये कंगला क्यों नहीं, कलगा क्यों नहीं है, मेरे पंख चमकीले क्यों नहीं, रंग बिरंगे क्यों नहीं। मोर अपने में मगन है, कबूतर अपने में मगन है। छोटी सी गौरैया आती है, वो अपने में खुश है। उससे भी छोटी एक बुलबुल आती है, बुलबुल के सिर पर
आप लोगों ने सुना होगा नाच मेरी बुलबुल कि पैसा मिलेगा। आदमी नाच रहा है, बुलबुल नहीं नाचता है। आदमी इनको सबको देख करके अपने मन से थिरकता रहता है। एकदम सिंपल सादा जिसको कहते हैं, और यथा स्थिति में। गोस्वामी जी कहते हैं कि कहो तो भक्ति पथ कौन प्रयासा। साधु के ज्ञान में, भक्ति करने में, कल्याण करने में, जीवन मुक्त होने में कोई भी प्रयास नहीं है और कोई भी कठिनाई नहीं। कहो तो भक्ति पथ कौन प्रयासा, योग न मख जप तप उपवासा। कितनी अच्छी बात रामायण में कही गई। और हैं वो वैष्णव पंथ के, उसमें तप करने वाले भी हैं, जप करने वाले भी हैं। जिनकी इच्छा है वो करे, क्या दिक्कत है। अगर कोई पानी में खड़ा हुआ है तो आपको क्या दिक्कत है, क्यों उसकी बुराई करते हो। कोई अग्नि के ऊपर बैठा हुआ है तो आपको क्या दिक्कत है। कोई आसमान में उड़ रहा है, उड़ने दीजिए। कोई पानी में तैर रहा है, तैरने दीजिए। गोस्वामी कहते हैं कि इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, कोई भक्ति में आपकी बाधा नहीं है। योग नमक जप तप उपवासा। भक्ति क्या मतलब होता है, सरल स्वभाव नमन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। इन दोनों पंक्तियों में वो चीज़ आती है जो सदगुरु कबीर साहब ने उनसे पहले अपने बीजक वाणी में कहा। आपा तजय हरि भजय, नख सिख तजय विकार, सब जीवन से निर्भय रहे साधु मता है सार। अब आप इसमें बता दीजिए कि क्या कठिनाई है, इसमें पंथ कहाँ है, जटिलता कहाँ है। केवल आपा आपा मैं ये छोड़ दीजिए। ये करोगे तो बच्चे भी मारे जाएंगे, क्योंकि बुद्धि ऐसे भ्रमित होती है। फिर आदमी अपने को छोड़कर किसी को नहीं देखता है। सद्दाम हुसैन उन्हीं में से थे। और आज बगदादी को ले लीजिए, सीरिया में देख लीजिए, और अनेक देशों में देख लीजिए। पहले दुर्योधन का नाम लिया जाता था मैं में, रावण का नाम लिया जाता था। और मैं करना एक रोग भी है जिसको एंजाइटी कहते हैं। बहुत खतरनाक भयानक रोग है। अगर आज के ज़माने में रावण जिंदा होता तो पक्का है कि उस समय तो साइकेट्रिक नहीं होते थे और बताते कि इसको मानसिक बीमारी है। केवल मेरी बात ही चलनी चाहिए। और इसके लिए बहुत अच्छी दवा। घर में अगर आपको किसी को तकलीफ ऐसी हो जो किसी की बात को किसी कीमत पर न माने, तो आप उसको एबनॉर्मल समझिएगा और उसको आप जो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर होते हैं उनके पास ले जाइएगा। वो ऐसे एक दो गोली देगा और थोड़ी दिन के बाद बढ़िया सबकी बात मानने लगेगा वो। हम सत्संग के द्वारा, क्योंकि सत्संग का प्रभाव दो तरफ से होता है, एक सुनने से होता है, समझने से होता है, और दूसरा खाने पीने से होता है। ये दूसरा पक्ष नहीं जानते जो, वो खाने पीने को कभी चिंता नहीं करते, कभी बात नहीं करते हैं। केवल मुख से सुनते सुनते, चाहे यूट्यूब पर सुनिए, रेडियो में सुनिए, कान में घुसेड़ लीजिए, कुछ नहीं होगा आपका। जब तक आपका भोजन सही नहीं होगा, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसे पिए पानी वैसे बोले बानी। अगर आदमी को आप आधा बोतल दारू पिला दीजिए और यूट्यूब उसके कान में घुसेड़ दीजिए, चाहे जितना बड़ा प्रवक्ता हो, वो आदमी बताइए बैलेंस में रहेगा दारू पिया हुआ? तो फिर उस सुनाने का क्या मतलब हुआ? दोनों में देखना चाहिए कि अगर आपके घर में बच्चों के स्वभाव में कुछ भी विलक्षणता दिख रही है, सामान्यता से अलग कुछ दिख रहा है, तो समझ लीजिए कि खाना गड़बड़ है, पेट में कुछ गड़बड़ी है, गैस ज़्यादा बनता होगा, कुछ ऐसे रसायन केमिकल बनते हैं हमारे दिमाग में पहुंच करके हमको खुशी देते हैं, वो कम होगा। और ना समझ पाए तो इसके लिए अच्छे अच्छे डॉक्टर होते हैं। बहुत छोटी सी गोली होती है और देते ही 2-3 दिन के बाद हंसने लगेगा लड़का वो आपका। पहले तो आप भोजन में इसका सबका नियंत्रण रखिए। बहुत चीज़ ऐसी है कि खाने में दिमाग को डिस्टर्ब कर देती है, और बहुत ऐसी चीज़, इसलिए कहा गया युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्मश्चेष्टसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भोजन, आहार विहार, आचार विचार, मतलब जो भोजन हम कर रहे हैं उसके अनुसार हमें चलना भी चाहिए, काम भी करना चाहिए। तो चलना तो एक मजबूरी है, योगा करना मजबूरी है। जिनके घर के आसपास में खेत नहीं है, बाड़ी नहीं, पेड़ पौधे नहीं है, उनको फिर चलना चाहिए, उनको फिर योगा करना चाहिए। लेकिन जिनके घर में अपने पत्नी बीमार है, माँ बूढ़ी हो गई है, तो
आप उनके सहयोग में रहिए। ये सबसे सुंदर योगा है। पत्नी से ऐसे दिल कैसे मिलेगा? केवल चुम्मा ले लेने से मिल जाएगा क्या? जब वो बेचारी मर रही है, थक रही है, सवेरे से लेकर शाम तक घर में चौका चूल्हा ऑफिस सब देख रही है, आपको योगा नहीं दिखा देता है? नौकर से करा दोगे तो नौकर आपका जो आपके साथ में कर देगा कि पूरी जिंदगी याद करोगे, क्योंकि नौकर जिस घर में रहता है उस घर की सारी बुद्धि नौकर में बदल देता है। अगर किसी को आप रखिए तो नौकर के रूप में मत रखिए, सहयोगी के रूप में रखिए, भाई बहन के रूप में रखिए, पुत्र के रूप में रखिए, और तब वो आपके समान हो करके और आपको सहयोग कर सकता है। नौकर शब्द ठीक नहीं होता है। अपना काम स्वयं करिए आप, और इससे जो सुंदर योगा होता है वो पति का पत्नी के साथ, पत्नी का पति के साथ, माता पिता का, पिता पुत्र का, गुरु शिष्य का, ये योगा है। और यदि हम थोड़ा 25-30 वर्ष पहले पर जाएं तो सबके घरों में योगा होता था। चौका करना है, झाड़ू लगाना है, मसाला हाथ से पीसना है, और ये जो धान कूटा जाता था उसकी मशीन घर में है, आटा पीसने की चक्की है, कितने बढ़िया संयंत्र थे। और इनके अनाज भी ऐसे होते थे जो दूर दूर तक आपको बीपी और शुगर से झेलने नहीं देते। ये इनका श्राप है लग गया आज हम लोगों के साथ में। कितने मशीन की तरफ बढ़ते चले जाओगे, मशीन के साथ रहने वाला मशीन मशीन मशीन, उसका दिमाग भी मशीन जैसे होता चला जाता है। पैदा होने से लेकर के मरने तक मशीन चाहिए, और ऐसे आदमी की जिंदगी मशीन के भीतर यानी अस्पताल में बीतती है। जहां तक बन सके आप, मशीन आपका दुश्मन है समझ लीजिए। पहले लोग लोहे से भी दूरी रखते थे। आज भी राज परिवार में मैंने देखा है कि लोहे के, स्टील के और बर्तन में नहीं खाते हैं, या तो सोने के बर्तन में खाते हैं या तो मिट्टी के बर्तन में खाते हैं। ये दोनों धातुएं पवित्र होती है। सोना सबके लिए नहीं मिल सकता, मिट्टी सबके लिए मिली हुई है, तो आप मिट्टी को सोना ही समझिए। आप, ये प्रकृति है। मिट्टी के बर्तन में जो आप दूध रखोगे, दही रखोगे, घी रखोगे, राजस्थान में कोई एक जगह है और कितने 100 वर्षों का घी रखा हुआ है, अभी बिगड़ा हुआ नहीं है, मिट्टी का बर्तन था। आप मिट्टी को सामान्य समझते हो और अपने को गरीब समझते हो। ये माँ जिसके साथ में है उसके साथ सारी दुनिया है। माँ और मिट्टी ये दोनों चीज बराबर होती है। इसलिए धन का वास्तविक अर्थ समझिए, मुक्ति का, सत्संग का, बंधन का वास्तविक अर्थ समझिए। आप किसी के गुलाम मत बनिए। कर वहिया बल आपनी छाण बिरानी आस, शौक पूर्वक अपना काम करिए। और हम लोग करते हैं। आश्रम पर जब रहते हैं मौका मिलता है, आप अपने घर पर करने नहीं देंगे, फिर भी कह सुन करके पान रोटी तो जबरदस्ती बनवा ले खा लेते हैं, इसलिए कि आपके बच्चों को चिढ़ नहीं हो, घृणा नहीं हो कि पुराने जमाने की बात हो गई। अच्छा रहा बघेल जी ने आपके छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बहुत आगे किया था। ऐसे ही अब के जो नेता लोग हैं, आप देखिए कि लोकसभा से जब उन्होंने कहा था, मोदी जी ने, मिलेट शब्द इंग्लिश का होता है और हिंदी का अर्थ होता है कि आपके यहाँ का मड़ुआ, सांवा, कोदो, मोटे अनाज। और जब उन्होंने पार्लियामेंट में इसका नाम लिया है तो सारी दुनिया को समझ में आए कि मोटा अनाज खाना चाहिए, और तब बीपी से आप मुक्त रहोगे। किंतु इनकी जो जिंदगी है जमीनी है। इन नेताओं ने अपने बचपन की बात अपने आसपास की पास देखी। इसमें कभी भी आप पार्टी की तरफ से और वोट की तरफ से ध्यान नहीं दीजिएगा। इन लोगों के बीच में चाहे अफसर हो, चाहे नेता हो, कोई साधु हो, इनके जिंदगी का अपना अर्थ क्या है? वो स्वास्थ्य है, सुंदर मन है, कि किसी के कहने से आपको बुरा नहीं लगे। भाई वो कहता है, उसके मन की बात है, आपको क्यों बुरा लगे? स्वास्थ्य बढ़िया होना चाहिए, घर में प्रेम होना चाहिए, और ये जिसके भी घर में हो तो समझ लिए कि उसका धर्म सबसे बढ़िया होगा। हम कबीरपंथी, हम राधा स्वामी, इसी में लड़ाई हो रही है। अगर किसी घर में पति पत्नी कबीरपंथी राधा स्वामी हो गए तो इन्हीं बातों को लेकर दिन भर झगड़ा होता रहता है। ये धर्म नहीं। धर्म यह है कि दोनों प्रेम से रहें। वही कबीर है, वही राधा है, वही स्वामी है। और भी अनेक नाम से हैं। जैसे अनेक नाम से स्कूल होते हैं तो पढ़ाई कोई सिलेबस अलग होता है क्या? सारी पढ़ाई का सार यही है जो सदगुरु कहते हैं कि आपा तजय हरि भजय नक्सिक तजय विकार, सब जीवन से निर्भय रहे साधुता है सार। अगर दो डॉक्टर आपस में लड़ रहे हों तो लोग कहेंगे कि नहीं देखो
देहात का कोई लड़ता हो तो माना, ये डॉक्टर पढ़े लिखे लोग क्यों लड़ रहे हैं? भाई पढ़ाई लिखाई का अंतिम अर्थ यही है कि सबका सबसे प्यार हो। सदगुरु कहते 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। और बाकी सबके पास अपना अपना विवेक है, अपनी जगह पर बैठ करके अपने जीवन के हित की विचार धारणा करें, वो अपने नित्य प्रति की साधना है। सदगुरु कहते हैं कि सत्संगत में बैठ के हित की बात विचार, श्रवण करे मन लाए के चंचलता सब डार। कभी भी ये मत सोचिएगा कि हम गरीब हैं, कभी भी कोई ऐसा अहंकार ना करे कि हम अमीर हैं, क्योंकि ये दोनों कमा लो चाहे जितने हीरा मोती, पर याद रखना कफन में जेब नहीं होती। सिकंदरों की कहानी इसीलिए तो सुनाई जाती है। महाभारत हमारे भारतीय संस्कृति का सबसे महान उपन्यास ग्रंथ माना जाता है। इसीलिए माना जाता है कि जो झगड़ा करेगा वो दुर्योधन की स्थिति में पहुंच जाएगा। आज हम लोग भाग्यशाली हैं कि जिस परंपरा में जिए हैं वो परंपरा इतनी सुंदर है। मैं मुसलमान की बात बता रहा था, आज मुसलमान पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया हुआ है, लेकिन आदमी मचाया, मुसलमान नहीं मचाया। उस मुसलमान के नाम से वो जो जिम्मेदार था उसने अपनी बहुत सारी संपत्ति कर दी, जमीन कर दी, रिश्तेदारों के नाम कर दी। एक मुसलमान जो उसके यहाँ नौकरी काम करता था, उसके नाम उस समय में 50 बीघे जमीन कर दिया, और इसलिए कर दिया कि जब हमारे बच्चे होंगे तो वापस कर देना। फिर 10 साल बीत गए, 20 साल बीत गए, शादी हुई उसकी, बच्चे हुए, बच्चे बड़े बड़े हुए, और जब वो मुसलमान नौकरी करने लायक नहीं रहा, 75 की उम्र में पहुंच गया, तब उसने आकर के रिक्वेस्ट करी कि अपनी ज़मीन आप अपने बच्चों के नाम करवा लीजिए, और नहीं तो ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, मेरे बच्चे इसको दे या ना दे तो मुझे पाप लगेगा। 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार कह करके जबरदस्ती अपना नाम हटवाया है ज़मीन से। और कोर्ट में जब जज साहब ने पूछा कि इसके बदले में तुमने पैसा पाया, भाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होता है तो उसका रजिस्ट्री और उसका शुल्क होता है, तो उसने कहा पाया। तो जज ने कहा जोर से बोलो पाया। उसने कहा क्या जोर से बोले, ये ज़मीन इन्हीं के है, मैं तो नौकर हूँ इनका, मेरा धर्म कर्म मेरे साथ रहेगा, ये ज़मीन मेरे साथ नहीं रहेगी। ये मुसलमान बोला है, और इसको, उस मुसलमान को, उस घर वाले को मैं देखा हूँ, उसके घर में मैं जाता हूँ। तो मुसलमान धर्म के बारे में जो कुछ कहा गया वो अच्छे के लिए कहा गया होगा, लेकिन इम्प्लीमेंट ना हो तो आज मुसलमान का अर्थ इतना ही होता है कि केवल उत्पात करो, लड़ाई मचाओ, रक्तपात करो, यही सब होता है। इसमें व्यक्तियों की गलती है, मुसलमान की गलती नहीं है, ईसाइयों की गलती नहीं है। ईसाई में जो लालची लोभी लोग हैं, खुराफाती लोग हैं, धर्म परिवर्तन, उनके घर में 4 बच्चे हैं, उनको खिला नहीं पा रहे हैं। अफ्रीका गरीबी से जूझ रहा है, और ऐसे कितने कितने कंट्रीज हैं जो आप देख लीजिए, नाइजीरिया देख लीजिए, और कैसे इतने देश हैं जिनको आज दोनों टाइम भोजन नहीं मिलता है, और वहाँ छोड़ करके भारत में आकर के ईसाईकरण कर रहे हैं लोग, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। ये सब मन की नादानी है। एक ही धर्म है कि माँ के अच्छे बेटे बनो, माँ की अच्छी बेटी बनो, अच्छे पति बनो, अच्छी पत्नी बनो, और देश के एक अच्छे होनहार नागरिक बनो। जीवन का ये कहीं सबसे बड़ा धर्म है, और इसका जिसने पालन किया, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहम त्वाम पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम सारे धर्मों को छोड़ करके केवल एक धर्म धारण कर लो। ये भगवान श्री कृष्ण ने अपने लिए नहीं कहा, ये सबकी आत्मा बन करके वो बोलते हैं कि तुम जहां पर हो, पत्नी हो तो पत्नी का धर्म पालन करो, एक धर्म केवल। पति हो तो पति का धर्म पालन करो, पत्नी के साथ एक धर्म वफादारी, उसका लालन पालन, उसकी आवश्यकता, उसके दुख दर्द। बेटे हो तो माँ का, माँ हो तो बेटे का। इस प्रकार से जहां से भी लोग 1 से 2 हुए हैं, बस ये 2 सही हो तो पूरी पृथ्वी पर, धरती पर स्वर्ग दिखने लगेगा। 2, इसी 2 में गलती है। धर्म के नाम पर हम भटके नहीं, हमारा जीवन जहाँ है,
हम चारों तरफ धर्म से घिरे हुए हैं, यही तीर्थ है। और इसी तीर्थ में नित्य प्रति बैठ करके हम ध्यान करें, डुबकी लगाएं और अपने जीवन में एक सुंदर सा जीवन जिए, जिससे मुक्त मुक्त जीवन कहते हैं। आप सब लोग इतने सुंदर ढंग से बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इतने शांति का परिचय देते हैं। हमें आपका धर्म बहुत खूबसूरत लगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, आश्रम वासियों को, आश्रम के व्यवस्थापकों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, आए हुए हमारे अतिथि को भी कि यहाँ आकर के आप लोगों के बीच में धर्म के बारे में चर्चा सुन करके अपने जीवन को विकास और आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया, उनको भी धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। अच्छे ताली तो होनी है।